मिडिल ईस्ट में अचानक बड़ी हलचल के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका का सबसे ताकतवर विमानवाहक जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब इस क्षेत्र से वापस लौटने की तैयारी में, और यही फैसला अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। करीब 10 महीने से समुद्र में तैनात यह विशाल जहाज न सिर्फ अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रतीक था, बल्कि ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा था। लेकिन अब जब इसे हटाया जा रहा है तो क्या यह किसी नई रणनीति की शुरुआत है या फिर मजबूरी में लिया गया फैसला? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज को मरम्मत की सख्त जरूरत है, लेकिन टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल बन रही है, क्योंकि ठीक उसी वक्त यह फैसला लिया गया है जब ईरान के साथ अमेरिका की शांति वार्ता पूरी तरह से ठप हो चुकी। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके कि यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के बंदरगाहों पर सख्त समुद्री नाकेबंदी तक लागू कर दी, जिससे उसके तेल व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आग में घी डालने जैसा साबित हो रहा है। उन्होंने इस नाकेबंदी को जीनियस करार देते हुए साफ कह दिया है कि जब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ नहीं देता तब तक कोई समझौता नहीं होगा। यानी साफ है कि कूटनीति फिलहाल पीछे और दबाव की राजनीति आगे बढ़ रही। अब सवाल यह है कि जब क्षेत्र में पहले से 3 अमेरिकी विमानवाहक जहाज मौजूद थे, तो एक के हटने से क्या अमेरिका की ताकत में कमी आएगी या फिर यह सिर्फ रणनीतिक रोटेशन है? क्या अमेरिका किसी बड़े सैन्य कदम की तैयारी कर रहा है या फिर यह संकेत है कि वह सीधे टकराव से थोड़ा पीछे हट रहा है? दूसरी तरफ ईरान के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं है। उसका तेल व्यापार पहले ही प्रभावित हो चुका है और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट का पूरा माहौल और ज्यादा अस्थिर होता नजर आ रहा है। हर नजर अब इसी बात पर टिकी है कि अमेरिका की अगली चाल क्या होगी। क्या यह शांति की दिशा में कदम होगा या फिर किसी बड़े टकराव का एक संकेत? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब इस क्षेत्र में सैन्य हलचल बढ़ी, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है।